अगला पॉइंट है ड्यूटी। इकाई पानी की सिंचन क्षमता को ड्यूटी कहते हैं, अर्थात द कैपेसिटी ऑफ यूनिट वाटर टू इरिगेट एन एरिया इज नोन एज ड्यूटी। एक क्यूमेक पानी फसल के पूरे आधार काल, जिसे बेस पीरियड कहते हैं, पहले बताया गया है इसके पहले, में जितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है वह पानी की ड्यूटी कहलाती है। मतलब एक क्यूमेक पानी जो होगा आपके पूरे फसल काल के दौरान जितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा, सिंचाई करता है, वह उस पानी की ड्यूटी कहलाती है। ड्यूटी को कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कृति भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम मान लें कि एक क्यूमेक पानी एक फसल की पूरे आधार काल, जिसे बेस पीरियड कहते हैं, में 400 हेक्टेयर भूमि सिंचित करता है, तो पानी की ड्यूटी कितनी हो जाएगी? 400 हेक्टेयर पर क्यूमेक। अगला पॉइंट डेल्टा, जिसे पानी की गहराई के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टा और या डेप्थ ऑफ वाटर किसी फसल को इसके फसल काल में निर्धारित अंतराल पर दिए गए सभी पानियों की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। यह सेंटीमीटर अथवा मीटर में मापी जाती है। जैसा कि हम किसी फसल को अगर लगाते हैं तो समय समय पे हम उसको अलग अलग गहराई पर पानी देते रहते हैं, तो उन सभी अलग अलग अंतराल पर दिए गए पानी की सभी संख्या जो होगी, सभी पानियों की कुल गहराई होगी, उसको क्या कहते हैं? हम डेल्टा कहते हैं या डेप्थ ऑफ वाटर कहते हैं। इसे सेंटीमीटर अथवा मीटर में मापा जाता है। डेल्टा को डेल्टा से प्रसिद्ध किया जाता है। यह पानी की कुल गहराई ज्ञात करते समय रिसन तथा वाष्पीकरण द्वारा नष्ट हुए पानी पर विचार नहीं किया जाता है। यह एक पॉइंट है जिसको हम ध्यान रखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें डेल्टा के लिए, अगर हम मान लें कि एक फसल को आधार काल में 15 सेंटीमीटर की गहराई में 4 बार पानी दिया गया, तो पानी की कुल गहराई क्या होगी? तो इसके निकालने के लिए हमें ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि उस पूरे आधार काल के दौरान 15 सेंटीमीटर की गहराई में 4 बार पानी दिया गया है, अर्थात 15 सेंटीमीटर 4 बार पानी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? 15 को या तो हम 4 बार जोड़ दें या 15 को 4 बार से गुणा कर दें, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर या 0.60 मीटर। इस तरह से हम डेल्टा को समझ सकते हैं आसानी से। एक और उदाहरण हम लेते हैं। गेहूं की फसल का आधार काल, जिसे बेस पीरियड कहते हैं, 140 दिन है। फसल को 35 दिन के अंतराल पर लगभग 8 सेंटीमीटर की गहराई पर पानी उपलब्ध कराया गया है। गेहूं के लिए डेल्टा ज्ञात कीजिए। तो सवाल में ये कह रहा है कि कोई एक फसल है जो गेहूं है और उस गेहूं का आधार काल दिया गया है 140 दिन। उस 140 दिन में हर 35 दिन पर गेहूं को 8 सेंटीमीटर गहराई में पानी उपलब्ध कराया गया है। तो हमें अब डेल्टा निकालना है। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो 140 दिन में हर 35 दिन पर हमने जो है कितनी बार पानी दिया, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो पानी की कुल संख्या हम निकालेंगे ऐसे, 140 को जो टोटल जो है आपका आधार काल है, 140 को 35 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमें वैल्यू आएगी 4 बार। तो पानी हमने कितनी बार दिया? 4 बार दिया 140 दिन में, हर 35 दिन पे, अर्थात 4 बार पानी दिया। प्रत्येक बार पानी देने की गहराई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। तो 140 दिनों में पानी की कुल गहराई हो जाएगी, यानी कि पानी की कुल संख्या और पानी की गहराई हर बार 8 सेंटीमीटर हमने दिया है, तो वैल्यू हो जाएगी 8 चौके 32, यानी कि 32 सेंटीमीटर या 0.32 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, पानी की गहराई, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। पुनः अब हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड या बेस टाइम। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसको हमें निश्चित तौर पे ध्यान देना होगा। तो इसको हम करते हैं। मान लिया कैपिटल डी जो कि ड्यूटी है हेक्टेयर प्रति क्यूमेक में, ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक। कैपिटल बी है आपका दिन में बेस टाइम या बेस पीरियड, नंबर ऑफ बेस डेज फॉर द ड्यूटी। डेल्टा, इसके पहले हमने बताया कि डेल्टा क्या है आपका, खेत पर पानी की कुल गहराई, मीटर में या सेंटीमीटर में हम ले सकते हैं, इसमें मीटर में लेंगे हम। तो हम कंडीशन रखते हैं। पहला कंडीशन है, यदि डी हेक्टेयर के एक खेत में डेल्टा मीटर गहरा पानी भरा जाए तो पानी का कुल आयतन क्या हो जाएगा आपका?
डी इंटू डेल्टा हेक्टेयर मीटर। अतः पानी का आयतन हो जाएगा आपका डी इंटू डेल्टा हेक्टेयर मीटर, ये आपका पानी का आयतन हो जाएगा। अब हेक्टेयर है तो हमें पता है कि एक हेक्टेयर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है, नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 10 पे पावर 4 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, घन मीटर में। तो आपका समीकरण बन जाएगा 3.1 डी इंटू डेल्टा इंटू 10 की पावर 4 मीटर क्यूब या घन मीटर। पुनः हम इक्वेशन 2 के लिए चलेंगे। अब खेत में इसी क्षेत्रफल के लिए 1 क्यूमेक पानी फसल के पूरे बेस टाइम या पीरियड बी के लिए छोड़ा जाए तो पानी का आयतन कैपिटल बी अगर हम मान लें तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 क्यूमेक पानी दे रहे हैं हम, ठीक है, और टाइम कितना मिल रहा है आपको, एक फसल पीरियड कैपिटल बी। तो पूरे फसल पीरियड में हम क्या करेंगे, 24 गुणे 60 से अगर हम गुणा कर देंगे तो आपको जो है घन मीटर में वैल्यू आ जाएगी, मीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन हमारा 3.2 बन जाएगा 24 गुणे 60 गुणे बी मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, पानी का आयतन दोनों स्थितियों में समान है, जो कि हमने यहाँ पे भी आयतन निकाला हुआ है और इसके पहले भी हमने इक्वेशन 3.1 आयतन के लिए था। तो हम दोनों जो है दोनों आयतन के लिए था, एक ही फील्ड के लिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर मान लेंगे। पानी का आयतन दोनों स्थितियों में समान होगा, अतः समीकरण 3.1 और 3.2 को बराबर रखने पर d इंटू डेल्टा इंटू 10 की पावर 4 बराबर किसके, जो इक्वेशन 3.1 इंटू 24 इंटू 60 इंटू बी। तो इसको सॉल्व करने पर हमें डेल्टा को अगर हम एक तरफ रखें, बाकी चीज़ों को पक्षांतर करके ले जाएं तो d इंटू 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, डेल्टा बराबर 8.64 कैपिटल बी अपान कैपिटल डी मीटर में, या 864 कैपिटल बी अपान डी सेंटीमीटर में, या कैपिटल डी बराबर 8.64 पी अपान डेल्टा हेक्टेयर पर क्यूबिक में। हम इनमें से किसी एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो भी हमें वैल्यू निकालनी होगी। कैपिटल डी अगर हमें निकालना है तो हमें फार्मूला रखना पड़ेगा 8.64 कैपिटल बी अपान डेल्टा। तो ये जो है संबंध है ड्यूटी डेल्टा और बेस टाइम का आपस में। कैपिटल डी बराबर 8.64 कैपिटल बी अपान डेल्टा हेक्टेयर पर क्यूबिक में। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके जो भी आगे सवाल आएंगे या न्यूमेरिकल आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम निश्चित तौर पर तैयार करना चाहेंगे।